हरे कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण एवरीवन। ओके, चलिए कीर्तन करते हैं, थोड़ी शक्ति लाते हैं, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे रामा राम 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 हरे राम हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे रामा राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे रामा राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे रामा राम 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 हरे 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 हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे एवरीवन। कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आज बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, तबीयत थोड़ी खराब है, परंतु कोशिश करूंगा ये डिफिकल्ट टॉपिक सभी को आसानी से समझ में आ जाए। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक, बहुत मुश्किल विषय। अगर ये समझ में आ गया तो आगे का जीवन बहुत सरल हो जाएगा, और ये समझ में नहीं आया तब पता नहीं, किसी दिन भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि आगे का जीवन सरल हो जाएगा। ये समझना अत्यंत आवश्यक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बात को समझ करके। आज जो ये शब्द है ना, समझ है, कोई हिंदी में भी लिखे, मोबाइल यूज कर रहे होंगे, हिंदी टेक्स्ट आता होगा, लिखे समझ। ये जो शब्द है ना, इसका पूरा भेद खुलेगा। समझ क्या है, समझदारी क्या है, क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, क्या समझ करके लाभ होगा, है ना। एक 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 रिक्वेस्ट है, कृपया ग्रुप पे मैसेज भेज दे। हाँ, आज जो समझ, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दीजिएगा। आज जो समझ रहे हैं, ये समझना बहुत आवश्यक है ना। आज जो समझ रहे हैं वो समझना भक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। समझना है तो जुड़ जाए। बहुत मुश्किल है। यह एक्चुअली में कोई बोलने की बात नहीं है, परंतु अगर कृष्णा कृपा करेंगे, अगर श्रीमती राधा रानी महारानी कृपा करेंगे, अगर कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद कृपा करेंगे, तभी आज का जो ये प्रयास है वो सार्थक होगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, है ना। आज का प्रयास सार्थक तभी होगा अब ये तीनों कृपा कर दें। ओके, तो समझने का प्रयास आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। जीवन में जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन आपके रहेगा, वो उनमें से आज एक। आज मैं से दर्द कर रहा है, क्या करें। देखिए, इस प्रकार की स्थिति बनती है। मेरा कार्य है बोलना, मेरा कार्य है शुद्धता से चीजों को प्रकट करना। ओके, सो सबसे पहली बात, सबसे अनमोल चीज जीवन में क्या है? सबसे अनमोल चीज जीवन में क्या है? भौतिक हो या आध्यात्मिक, एक चीज है जो जीवन में सबसे अनमोल है। भौतिक जीवन में भी वही अनमोल है, आध्यात्मिक जीवन में भी वही अनमोल है। सबसे अनमोल चीज क्या है? यस, सबसे अनमोल चीज क्या है?
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सबसे अनमोल चीज जीवन में क्या है? चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, एक ही चीज है सबसे अनमोल। यस, हरे कृष्णा। सबको जल्दी जल्दी बताएं। हरे कृष्णा। यस, सबसे अनमोल चीज जीवन में क्या है? जल्दी। ग्रुप पे मैसेज आई, होप भेज दिया है ना? अनाउंसमेंट वाले पे डाल, ठीक है? ओके। सबसे अनमोल चीज जीवन में क्या है? तो सबसे अनमोल चीज जो हमारे जीवन में है, हम सभी जिसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा अधूरा है? वो क्या है? वो भगवान का प्रेम है। भौतिक दृष्टिकोण से भी, भौतिक स्तर पे भी हम प्रेम ही ढूंढना चाहते हैं। हम हर चीज में प्रेम ही ढूंढना चाहते हैं। देखिए, समझिए, खुशी खुशी प्रेम से आता है, आनंद भी प्रेम। देखिए, समझिए, स्रोत क्या है? आनंद का स्रोत क्या है? आनंद चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु आनंद का स्रोत क्या है? आनंद कहां से उद्गम होता है? आनंद कहां से उद्गम हो रहा है? ठीक उसी प्रकार से खुशी कहां से उद्गम ले रही है? जहां पे प्रेम नहीं है वहां पे खुशी मिलेगा है? सभी चीज का, चाहे आनंद हो, चाहे प्रेम, चाहे कुछ और भी। देखिए क्या होता है ना, जैसे आग जलाते हैं ना, तो कोई बोले कि आग का अर्थ है धुआं, कोई बोले आग का अर्थ है गर्मी। परंतु ये तो उद्गम हो रहा है। जब आग जलेगी, आग होगी, तो गर्मी भी होगा, धुआं भी होगा। परंतु उद्गम करता क्या? सोर्स क्या? तो हम सभी कोई एक चीज के लिए हमेशा प्रयासरत, हमेशा प्रयास कर, बस एक चीज, ये मिल जाए, ये मिल जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। क्या मिल जाए? प्रेम मिल जाए। हम सबको ही क्या चाह रहे हैं? प्रेम मिल जाए, प्रेम मिल जाए, प्रेम मिल जाए, प्रेम मिल जाए। भौतिक दृष्टिकोण से भी वही चाहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वही। हाँ, ये बात सही है, जैसे मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं तो भौतिक जगत में भी बहुत लोग अलग अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, सही दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखते और बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमको तो प्रेम की आवश्यकता नहीं। परंतु चाहिए तो बस एक ही चीज। अब लोग मना कर दें, वो बात सही है, बहुत लोग मना कर देंगे। मोड ऑफ इग्नोरेंस, रजोगुण में दौड़े जा रहे माया के पीछे, पर माया के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? क्या चाहिए उसके? वो जो भी पाना चाह रहे हैं, धन पाना चाह रहे हैं, मान पाना चाह रहे हैं, वो पा करके क्या कीजिएगा? हमको प्रेम चाहिए। सब कुछ करके क्या करेंगे? हमको प्रेम चाहिए, जीवन का लक्ष्य चाहिए।
कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बताते भी हमारे जीवन का लक्ष्य है कि भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर ले। अब भौतिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो भी वही अर्थ हो। एक बात बताइए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, प्रेम का स्वाद लेने के लिए बुद्धि का उपयोग होगा, हाँ या ना? प्रेम का टेस्ट करने के लिए, प्रेम को टेस्ट करना है, प्रेम चाहिए तो प्रेम को स्वाद भी लेना है? प्रेम को टेस्ट करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है या नहीं? यस, जल्दी। प्लीज कोई लिखे। नंबर 1, वी ऑल नीड लव। हमें सबको, हम सभी को प्रेम चाहिए। आध्यात्मिक रूप से बुद्धि नहीं होती है। भौतिक रूप से हाँ, भौतिक रूप से हाँ। भौतिक रूप से अगर प्रेम का आस्वादन करना है तो बुद्धि चाहिए। नहीं, नहीं। अगर आप लोगों को कितने बार हुआ है भौतिक दृष्टिकोण से प्रेम का आस्वादन करने के लिए बुद्धि चाहिए? देखिए, कंफ्यूजन हो सकता है ना, इट्स ओके। आप लोगों को कितने बार हुआ है कि आपकी माता ने कुछ प्रसादम बनाया? देखिए, अब कोई परफेक्टली नहीं भी बनाया, मैं तो परफेक्टली बात करूंगा। वी थिंक से कोई मतलब नहीं। हमको ऐसा लगता है, लगने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत कितनी बार आपकी माता ने, आपने अनुभव किया होगा, प्रसादम बनाया, कृष्णा को ऑफर किया और आपको पाने के लिए बोला। अब आप तो अपनी बुद्धि से सोच रहे थे कि इसमें आह कैसा बनाई है, हमको नहीं खाना है जी, हमको नहीं खाना है, बुद्धि है। परंतु जब खाए तो लगा ये तो बहुत अमेजिंग है? अब ये प्रेम का शुद्ध प्रकटीकरण तो नहीं है, परंतु हाँ, और प्रसाद की बात कर रहे हैं तो प्रसाद आध्यात्मिक हो जाएगा। परंतु आप समझिए, भौतिक रूप से अगर होगा तो क्या होगा? मैं क्यों बोलूं? हैं? जिसमें पाप निहित हो, मैं उसके लिए बोलूं भी क्यों? ठीक है, समझ रहे हैं ना? हमारी बुद्धि तो क्या बोल रही थी कि अच्छा नहीं है, परंतु हृदय से क्या अनुभव हुआ? बहुत ही आनंद अनुभव हुआ है, नहीं हुआ सबके साथ? देख करके तो हमको बहुत बुरा लगा, बाद में जाने तो हमको बहुत अच्छा लगा। बुद्धि से अनुभव हुआ क्या? बुद्धि से अनुभव हुआ क्या? भौतिक रूप से वापस आइए, भौतिक रूप से। कभी आप अपने प्रेम को, भौतिक प्रेम को किसी भौतिक व्यक्ति के साथ साझा न कर पाए? प्लीज लेट मत ज्वाइन किया कीजिए, आधी की ज्यादा बात समझ में नहीं आएगी। अब कभी आप भौतिक रूप से कभी प्रेम को साझा न कर पाए हो, बताए ना हो, किसी को न बता पाए हो, तो आपको रोना आ गया,
एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो रोना आ गया, या उसका प्रेम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो रोना आ गया। वो कितना प्रेम करता है मेरे से, भौतिक रूप से प्रेम। भौतिक अशुद्ध होता है, परंतु ऐसा हुआ है। माता आपसे बहुत प्रेम करती हैं, माता आपको डांटी, परंतु आपको समझ में आया कि वो तो प्रेम में डांटी थी, आप चुपके से कोने में जाकर के रोने लग गए। हुआ है? वो कितना प्रेम करती है? हुआ है? अब भौतिक रूप से तो क्या, रोना बैड है, रोना बुरा है। अब भौतिक रूप से तो हमको समझ में आया नहीं। ये कब कब की अवस्था है? जब हमारी बुद्धि फेल हो गई। हमारी बुद्धि फेल हो गई कि हमको समझ में नहीं आ रहा कितना प्रेम कर रहे हैं, कैसे प्रेम कर रहे हैं इतना। भौतिक रूप से हम लोग ये बात को देखते हैं। माँ से तो हम लोग अनुभव हम लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि माँ तो स्वाभाविक रूप से प्रेम करेगी, परंतु बहुत सारा स्तर होता है। एक ऐसा ही प्रकटीकरण प्रेमी और प्रेमिका में होता है? अभी जो जो लोग अभी अभी तक नहीं समझ में आया ना, अब समझ में आएगा। बुद्धि लगाइए, बुद्धि लगाइए। प्रेमी प्रेमिका से अलग है, भौतिक भौतिक रूप। और उसका प्रेम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं और हम सोच रहे हैं वो हमसे कितना प्रेम कर रहा है? ऐसा देखा है या अनुभव कर सकते हैं इस बात को? आपने नहीं देखा हो, अपने अपना अपना नहीं देखा हो, किसी और का देख करके ऐसा अनुभव कर सकते हैं? कोई दोनों बहुत दूर है और किसी को याद करके बस रोए जा रहे हैं, कुछ बुरा नहीं हुआ, अच्छा हुआ है? एक और माँ बाप। अब ये वाला भाव है ना, सच में बहुत सारे लोग रो देंगे। माँ बाप अपने बच्चे के लिए उधार मांग करके भी बच्चों को पढ़ाए। आजकल के जमाने में नहीं होता होगा, पहले के जमाने में बहुत ज्यादा होता था, आप अनुभव कीजिए। माँ बाप अपने बच्चे को बहुत पढ़ाए, उधार मांग मांग करके पढ़ाए। उनको नहीं मालूम था क्या होगा, कल का खाना कैसे होगा पता नहीं, परंतु उधार मांग मांग करके पढ़ाए। जिस लक्ष्य के लिए बच्चे को पढ़ाए, बच्चा क्या किया? बच्चा उस लक्ष्य में टॉप हो गया। माँ बाप को रोते हुए देखे हैं? देखे बच्चे को रोते हुए देखे? अनुभव कर सकते हैं? हाँ? बुद्धि क्या बोल रही है? बुद्धि क्या बोल रही है? इसमें खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? कोई रो सकता है क्या? बुद्धि क्या बोलती है? सब कोई को अनुभव हो रहा है, हमारी बुद्धि फेल हो गई है? समझ में आ रहा है? यस नो? हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बताया कीजिए प्लीज, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा। सभी को समझ में आ रहा है? हम लोग क्या चाहते हैं? हम सभी को ही प्रेम चाहते हैं। अब प्रेम हम भौतिक आंखों से, भौतिक दृष्टिकोण से अनुभव कर सकते हैं क्या? अगर भौतिक प्रेम भी चाहते हैं, क्योंकि प्रेम तो शुद्ध है, अब भौतिक प्रकटीकरण हो रहा है, विकृत प्रतिबिंब है उसका,
परंतु प्रेम तो शुद्ध है, प्रेम शुद्ध अवस्था में तो शुद्ध है। विकृत प्रतिबिंब में भी हमारा हृदय ही प्रेम को अनुभव करता है, बुद्धि नहीं। दूसरा क्या हुआ, हम बुद्धि से प्रेम को अनुभव नहीं कर पा रहे। लिखिए सेकंड पॉइंट, हम बुद्धि से प्रेम को अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि बुद्धि तो कुछ और बोल रही थी। देखिए, अभी चैतन्य चैतामृत वाली क्लास हुई थी, बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं समझ में आया। अभी आप लोगों को बहुत सरल रूप से समझ में आ रहा हो, ऐसा मत सोचिए कि कितना सरल बात बोल, बहुत ही डिफिकल्ट बात बोल। आगे चल के थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा आसानी से सुनते रहिए, जितना पूछे जल्दी जल्दी बताइए। जरूरी नहीं है यस के लिए YES लिखिए, जल्दी से Y लिख दीजिए, हो गया ठीक। YES लिख दिया तो और बड़ा अच्छा है। हाँ, परंतु जो पूछ रहे हैं वो बताइए। तो बुद्धि से प्रेम को अनुभव नहीं किया जा सकता। देखिए, शुद्ध प्रेम भगवान से है, या फिर पहले भौतिक दृष्टिकोण पे ही आते हैं। एक मिनट, बैक। बुद्धि से प्रेम को अनुभव नहीं किया जा सकता, तो बुद्धि का क्या उपयोग है? जब बुद्धि से प्रेम को अनुभव ही नहीं कर सकते तो बुद्धि का क्या उपयोग है? हुँ? बुद्धि का क्या उपयोग है? एस मतलब समझना, समझ। हाँ, बुद्धि का क्या उपयोग है? प्रेम का स्रोत को जानना। ओके, ओके, सही गलत को समझना। ओके, और कोई? बुद्धि का स्रोत क्या है? बुद्धि का हाँ, क्या क्या महत्व है बुद्धि का? क्या बुद्धि का? व्हाई डू वी नीड बुद्धि? बुद्धि की आवश्यकता क्या है? क्या महत्व है? उपयोग है, क्या महत्व है? जब हृदय से ही प्रेम को अनुभव कर रहा है, प्रेम ही सब कोई चाह रहे हैं। प्लीज समझिए, पहला प्रेम ही सब कोई चाह रहे हैं, प्रेम ही अनुभव करना है, हृदय से अनुभव करते हैं, बुद्धि से अनुभव नहीं होगा, तो बुद्धि का उपयोग क्या है? बुद्धि का महत्व क्या है? भौतिक रूप से भी क्या महत्व है? हुँ? आज जो सुनने जा रहे हैं, वो सभी को हिला देगा, ठीक है? आराम से, जहाँ पे बैठे हो ना, आराम से बैठ जाइए। बुद्धि का महत्व क्या है? बुद्धि का यूज़ क्या है? हुँ?
बुद्धि का महत्व ये है, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, फिर से बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने जा रहे हैं। अभी तक चीजें आसान थी, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या हम सबको प्रेम चाहिए? प्रेम हृदय से अनुभव होता है, बुद्धि से प्रेम अनुभव नहीं होता है ना। तो बुद्धि का उपयोग क्या है? सबका लक्ष्य प्रेम है, प्रेम पाना चाहते हैं, प्रेम तो हृदय से मिलता है। तो बुद्धि क्या है, क्या उपयोग है? हरे कृष्णा। नहीं उपयोग है। फिर से प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, और मैं हर शब्द के लिए उत्तरदायी हूं, है ना। बुरा मत मानिएगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। सब कोई अपने आप को होल्ड करके बैठिए, और जो बोल रहे हैं वो नोट कीजिएगा और लिख भी दीजिएगा। यहाँ एक दो कोई डिवोटी लिख दीजिए ना। बुद्धि का उपयोग ये है कि बुद्धि हमको अपने प्रेम से जुड़ने से रोकता है। बुद्धि का ये उपयोग है कि बुद्धि हमको अपने प्रेम से जुड़ने से रोकता है। बुद्धि का ये उपयोग है कि बुद्धि हमको द्वेष में स्थित करता है। बुद्धि हमको द्वेष में स्थित करता है। एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए आपसे आपकी बुद्धि छीन ले, आपसे आपकी बुद्धि छीन ले, अब आपके पास बचा क्या? आपका हृदय बचा है। अभी बस दो ही स्तर पे बात कर रहे हैं, एक बुद्धि एक हृदय, और कुछ है ही नहीं। अभी बहुत सारा वेरिएबल ऐड करेंगे तो बहुत कुछ समझना पड़ेगा, परंतु एकदम सरल देखते हैं ना। एक बुद्धि का स्तर है, बौद्धिक स्तर है, एक हृदय का स्तर है, आत्मीय स्तर, है ना। फिर से एक बार एक बार बोल देते हैं। प्रेम प्रभु जी को कुछ समझ ही में नहीं आएगा, कहीं दूसरे ही दुनिया में बात हो रही है, क्या बोल रहा है। जो अभी बात करने जा रहे हैं बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत आसानी से 20 मिनट तक पहले समझाया, 25 मिनट तक समझाया, लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। जो भी, मैं एक और बार समझा दे, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं। पहला, हम सभी को प्रेम चाहिए। दूसरा, प्रेम हृदय से अनुभव होता है। तीसरा, प्रेम बुद्धि से अनुभव नहीं होता, बुद्धि के ठीक विपरीत भी होता है। चौथा, बुद्धि का उपयोग क्या है? जब प्रेम बुद्धि से अनुभव ही नहीं होता तो बुद्धि है क्यों? हम सब कोई प्रेम ही चाहते हैं ना, तो प्रेम अनुभव करें। अब बुद्धि का उपयोग क्या है? बुद्धि का महत्व क्या है? तो बुद्धि किस लिए है? दो कारण बताया, दोनों एक ही है, हैं? बुद्धि का उपयोग ये है कि हमको अपने प्रेम से जुड़ने से रोकता है और द्वेष में स्थित करता है। बुद्धि क्या करता है? हमको प्रेम से जुड़ने से रोकता है, द्वेष में स्थित करता है। अभी एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज कीजिए आपका बस दो स्तर है, एक बुद्धि का स्तर और एक हृदय, बस दो ही चीज है और कुछ है नहीं। और आपकी बुद्धि को हम छीन लें, अब दिल से ही बस सोचना है, दिल से ही करना है, दिल से ही जो कर सकते हैं दिल से ही करना है। आपके सोच समझने की शक्ति खत्म। छोटे से बच्चे को देखें,
छोटा सा बच्चा, अगर उसमें कोई विकार न हो, है बहुत बहुत बच्चे भी होते हैं ना, एक्चुअली में बच्चे क्या होते हैं, हम लोग बोलते हैं बच्चे मन के सच्चे, है ना, बच्चों में कोई द्वेष नहीं होता, है ना, परंतु ऐसा नहीं है। पिछले जन्म के बहुत सारे कृत्य होते हैं, उसका कुछ कुछ झलक बचपन में भी दिखता है ना, बहुत बार नहीं दिखता है। एक बार सोचिए कोई ऐसा बच्चा देखा हो, एकदम सरल हो, एकदम सरल, अभी आप उससे प्रेम से बात कर लीजिए, उसको बात कुछ समझ में नहीं आएगी, बट वो हंसने लगेगा, है। और अगर डांट करके बात कर लीजिए, आप अपनी बुद्धि लगा रहे होंगे, वो बुद्धि से नहीं देख रहा है, वो अपने हृदय से अनुभव कर रहा है कि इनका इमोशन प्रेम का है कि प्रेम का नहीं है। सब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? यस नो? वो ये नहीं देखना चाहता, वो ये नहीं देख रहा कि आप अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। अगर आप आपके भावों से वो प्रेम अनुभव कर लेगा तो खुश हो जाएगा। बच्चे होते हैं ना, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते हैं, अगर प्रेम दे दो तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे हैं बुद्धि के स्तर पे लोग आगे बढ़े चढ़े जाते हैं, होता कैसा है कि भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है? हम लोग देखते हैं माताएं ज्यादा भक्ति करती हैं, क्यों? क्योंकि वो तब भी हृदय के स्तर पे सोचती है। माताओं को जॉब भी करना पड़े ना, तो अक्सर माताएं ऐसा करती है कि जॉब में जब तक ऑफिस में है तब तक पैसे से, धन से, कार्य संबंधी परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखेंगी। जैसे ही ऑफिस के नीचे आई, ऑफिस का काम खत्म हुआ, ऑफिस ऊपर सेकंड थर्ड फ्लोर पे, नीचे कुछ हो गया, वापस से वो हृदय के स्तर पे अनुभव करना स्टार्ट कर देंगे। ये जो मातृत्व बोलते हैं, ममता, वो सब हृदय के स्तर पे होता है। अब शुद्धता से नहीं होता, भौतिक जगत में शुद्धता कहां से, परंतु वो सब हृदय के स्तर पे होता है। सब समझ रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन बाद में, नहीं तो पॉइंट मिस हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं सब? सब कोई को समझ में आ रहा है? तो जब जो सरल होता है, अब दूसरे दूसरे दृष्टिकोण से देखिए, आप देखिए शुद्ध भक्तों के बारे में देखिए, आपने शुद्ध भक्तों के बारे में देखा होगा, शुद्ध भक्त एकदम विनम्र होते हैं, और एक बात और होता है, एकदम सरल होते हैं, एकदम सरल, उनमें कोई गांठ नहीं होता, ऐसा उलझा हुआ नहीं होता, एकदम सरल होते हैं। देखा है, जितने शुद्ध भक्त उतने सरल। यस, देखा है नहीं देखा? जितने शुद्ध भक्त उतने सरल। है? कोई राग लपेट नहीं होता, कोई गांठ नहीं, कोई कोई बहुत ही ट्विस्टेड कुछ नहीं होता। शुद्ध भक्त तो एकदम सरल। सरल कहने का अर्थ क्या है? सरल कहने का अर्थ है कि बुद्धि के स्तर पे वो नहीं सोचते, वो हृदय के स्तर पे चीजों को देखते, हृदय से अनुभव करते हैं। जो भी सरल होगा उसमें भौतिकता नहीं दिखाई देगी, करेक्ट? जो सरल होगा उसमें भौतिकता कम या नहीं दिखाई देगी। जितना ज्यादा सरल उतने भौतिकता कम। इसीलिए देखते होंगे बहुत शुद्ध शुद्ध भक्त जो हैं
वो अपने आप को एकदम पतित, और वो अनुभव करते हैं। ऐसा बोलने का बात नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि चैतन्य चेतामृत में, इसलिए नहीं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, इसलिए नहीं। हाँ, होना चाहिए, परंतु उससे भी ऊंचा स्तर क्या, वो स्वयं अनुभव करते हैं। तो शुद्ध भक्त कैसे होते हैं? एकदम सरल स्वभाव। अब होता कैसा है, जितनी ज्यादा बुद्धि लगाएंगे, प्लीज एक बार ये नोट कीजिए, उसके बाद आगे की बातें बता। जितनी ज्यादा बुद्धि लगाएंगे उतना ज्यादा कृष्णा से दूर जाएंगे, उतना ज्यादा प्रेम से दूर जाएंगे। जितनी ज्यादा बुद्धि लगाएंगे उतना ज्यादा कृष्णा से दूर जाएंगे, प्रेम से दूर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, पहले चीजों को अभी डिविजन में समझिए, जो अभी बोल रहा हूं वो समझिए, बाद में दूसरा पार्ट समझिएगा। पहले अभी ये वाला पार्ट समझिए, नहीं तो क्या होगा, दोनों कुछ नहीं समझ में आएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी जो बोल रहे हैं वो समझिए। जितना ज्यादा बुद्धि लगाएंगे उतना ज्यादा कृष्णा से दूर जाएंगे, उतना ज्यादा प्रेम से दूर जाएंगे। अभी होता कैसा है, हमारे सेंसेस है इम्परफेक्ट, हमारी इंद्रियां कैसी है, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, हैं? इम्परफेक्ट है। बुद्धि कौन से स्तर पे है? बौद्धिक स्तर पे है, भौतिक स्तर पे, सॉरी। बुद्धि कौन से स्तर पे है? भौतिक स्तर पे। भौतिक स्तर कैसा है? इम्परफेक्ट। अब जितना ज्यादा इम्परफेक्शन बढ़ा देंगे उतना ज्यादा पतन होगा ना, उतना ज्यादा गलत समझ में आएगा ना। यस नो, क्लियर है? अभी सपोज कीजिए किसी में गलती है, 100 में एक गलती। अब 100 को देखेंगे तो एक गलती निकलेगी, परंतु अगर दूसरे 100 को देखेंगे तो एक और गलती निकलेगी, टोटल 2 गलती हो गई। हम कहे हजारों को देखेंगे तो 10 गलती निकल जाएगी। तो जितना ज्यादा बढ़ा देंगे उतनी ज्यादा गलतियां बढ़ेंगी। बुद्धि का भी जितना ज्यादा सीमा बढ़ा देंगे उतनी ज्यादा अशुद्धियां बढ़ेगी। यस नो, समझ आया? समझ आया? बुद्धि जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा अशुद्धि। तो हम भौतिक स्तर पे होने के कारण जितना बुद्धि का उपयोग करेंगे उतना ज्यादा कृष्णा से दूर जाएंगे, उतना ज्यादा सत्य से दूर जाएंगे, प्रेम से दूर जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले क्या जाना था? बुद्धि। बुद्धि किस लिए होती है? बुद्धि हमको प्रेम से रोकने के लिए होती है। बुद्धि का उपयोग क्या है? हमको प्रेम से रोकना। अब देखिए, जैसे जहर को जहर काटता है ना, आप लोगों को मालूम है ये बात, जहर को जहर काटता है, क्लियर है? मुश्किल है? जानते हैं सब, जहर को जहर काटता है, सब जानते हैं, है ना? कोई ऐसा हो जो नहीं जानता हो? सब जानते हैं ना? जिस तरह जहर को जहर काटता है, ठीक उसी प्रकार से अब जो हमारी बुद्धि है उसको एक बुद्धि ही काटेगी। हमारा सारा ज्ञान अर्जन इसीलिए होता है ताकि हमारी जो इम्परफेक्ट बुद्धि है उसको एक और श्रेष्ठ बुद्धि, और श्रेष्ठ बुद्धि उसको नीचा दिखा दे, और नीचा दिखाने के बाद क्या करें? हम समर्पण करें, भक्ति करें।
समझ आया? डिफिकल्ट था? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा भी समझ में नहीं आया? समझ आया? यस, सभी को समझ में आया? आई एम टेलिंग यू, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। ओके ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आइए, कोशिश कीजिए, फॉलो करने का कोशिश कीजिए। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हमने ऐसा अनुभव नहीं किया, ऐसा हमने देखा नहीं है, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, तो मुश्किल लग रहा है, परंतु समझ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। ओके, तो जिस तरह, जैसे हम लोग होता भी है ना, कि अगर सांप किसी को काट जाता है, सांप किसी को काट जाए, तो दो काम करते हैं। एक तो जहां पे सांप काटता है उसको बांध देते हैं। सपोज करिए यहाँ पे काट गया, नहीं यहाँ पे क्यों काटा, यहाँ पे नहीं काटा, कहीं और काट गया, है ना? सपोज की ये किसी और का हाथ है, ये किसी और का हाथ है और यहाँ पे काट गया, है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे बांध देते हैं, है ना? सुन्न कर देंगे एकदम, उस जहर को आगे नहीं बढ़ने देते। और दूसरा क्या करते हैं, दूसरा एक और क्या करते हैं, सोने नहीं देते हैं, है ना? सोने नहीं देते हैं। सांप के जहर का असर है, अगर वो जहर का असर एक भी पल पूर्ण रूप से पूरे शरीर में काम कर गया, तो जहर इतना प्रभावी हो जाएगा कि पूरे शरीर को निष्क्रिय कर देगा। समझ आ रहा है? समझ आया? मैं भी रिपीट कर रहा हूं, सांप का जहर इतना प्रभावी हो जाएगा, जैसे कोई भी चीज होता है ना, तो हमारा इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी फाइट करता है, फाइट करता है, फाइट करता है, फाइट करता है ना? परंतु होता कैसा है, इम्यूनिटी हर पल फाइट नहीं कर सकता है। कोविड हुआ था तो इम्यूनिटी फाइट नहीं कर पा रहा था, है ना? तो इम्यूनिटी में जब तक जान है तभी तक फाइट कर सकता है। उसीलिए बोलते हैं कि सांप काट जाए तो सोने नहीं दो, सो जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा। शरीर का जो इम्यूनिटी है वो फाइट करना चाहिए, फाइट करते रहे। और एक बार बोले नहीं, अब हम नहीं कर सकते। डॉक्टर बहुत बार बोलते भी हैं, जब फाइनल बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है, पेशेंट को बहुत टाइम से रखा हुआ है हॉस्पिटल में, ऑर्गन फेलियर हो रहा है, अब बोलते भी हैं अब इसको तो बस भगवान बचा सकते हैं या इसकी शक्ति बचा सकती है, अंदर की शक्ति बचा सकती है। हम तो अपना दवाई दे रहे हैं, हमारे दवाई को उतना असर नहीं हो रहा, है ना? तो होता कैसा है, हाँ हाँ, एक मिनट। होता कैसा है कि एक जहर होता है उसको दूसरा जहर काट सकता है। जैसे ही अब ये पेशेंट को, जिसको सांप काट गया, उसको डॉक्टर के पास ले जाइएगा, वो दूसरा जहर देता है, एंटीडोड, है ना? एंटीडोड बोलते हैं ना? डॉक्टर उसको एंटीडोड देता है और एंटीडोड क्या करता है, उस जहर को फाइट करता है, फाइट करके हरा देता है। यही होता है। यस, हाँ, होता है। हमारे ज्ञान का भी, अब एंटीडोड क्या होता है, एंटीडोड जहर से भी ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा। ये भी बात समझ में आ रही है? अगर एंटीडोड उससे ज्यादा पावरफुल नहीं है तो उसको हरा नहीं पाएगा। क्लियर है? हमारे ज्ञान के साथ भी वही है, हम अपना एक ज्ञान का स्तर बनाए हुए हैं। अगर हमें श्रेष्ठ ज्ञान हराएगा नहीं, अगर हमारे ज्ञान को एक श्रेष्ठ ज्ञान हराएगा नहीं, तो हम अपने ज्ञान को
बहुत प्राथमिकता दिए रखेंगे। परंतु अगर श्रेष्ठ ज्ञान हरा देगा तो हम ज्ञान के स्तर से ऊपर वाले स्तर पे देखने लगेंगे, जो कि है हृदय का स्तर। इसीलिए क्या होता है, जब कभी ये वाला सिचुएशन याद कीजिए वापस, क्या कि कभी कोई माँ बहुत प्यार से आपके लिए कुछ कर दे और आपको समझ में ना आए कि उनने तो प्रेम से किया था, आप उनसे झगड़ा कर लें और झगड़ा करने के बाद जब समझ में आए कि वो तो इतना प्रेम से की थी, तो चुपके में जाकर के आप रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो प्रेम था आपके ज्ञान के स्तर को हरा दिया, वो ऊंचे वाले स्तर पर, और आप वो स्तर को समझ में भी नहीं आ रहे। हम लोग बोलते हैं ना, खुशी में रोते हैं, इसीलिए रोते हैं क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा। ये कोई एक ऐसा विशिष्ट स्तर है जो समझ में नहीं आ रहा। तो हम इसी बुद्धि से भगवान से द्वेष करके आ गए। यही बुद्धि है, भगवान से द्वेष करके आ गए। जब ये बुद्धि भगवान के प्रति समर्पण करेंगे, भगवान का प्रेम देख करके, या भगवान की भव्यता देख करके, या भगवान के कार्यकलाप देख करके, या भगवान की विशिष्टता देख करके, या भगवान की लीला देख करके, किसी भी तरीके से जब हम भगवान के प्रति समर्पण कर दें, भगवान के ज्ञान के प्रति समर्पण कर दें, भगवान के वैभवों के प्रति समर्पण कर दें, तो हम आध्यात्मिक स्तर पे चीजों को देख पाएंगे। हम लोग बोलते हैं गुरु के प्रति समर्पण। गुरु के प्रति समर्पण का अर्थ यही होता है कि अब जो गुरु बोलेंगे उस तरीके से चलेंगे। कल भी हम लोग जान रहे थे ना गुरु के प्रति समर्पण, उसका अर्थ यही है। अभी सपोज कीजिए, अगर समर्पण हो गया, हमने समर्पण कर दिया, हमको बुद्धि के स्तर पे चीजें नहीं समझ में आ रही, परंतु हृदय के स्तर पे चीजें समझ में आ रही है, चीजें अनुभव हो रही है, क्या बुद्धि का उपयोग फिर भी है? क्या बुद्धि का उपयोग फिर भी है? नहीं, नहीं। जब चीजें हमको हृदय से अनुभव हो जाए तो बुद्धि का कोई उपयोग नहीं, यूजलेस। इसीलिए पहले हम बुद्धि के स्तर पे हमको ये आंकना होता है गुरु कौन है, परंतु जब समर्पण कर दें तो गुरु की आज्ञा अनुसार करना होता है, क्योंकि फिर हम हृदय के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे चीजों को देखते हैं। और जब कृष्णा हमें अपना ज्ञान प्रदान न करे, है दिव्य स्तर पे हमको कृष्णा बहुत बार ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे, तो हम क्या होंगे, हम डूबे चले जाएंगे कृष्णा के थॉट में, कृष्णा के विचारों में। अब जब डूबे चले जाएंगे तो वो हृदय के स्तर पे डूबते चले जाएंगे। बुद्धि से तो कुछ नहीं, बुद्धि का तो काम ही नहीं हो रहा, हृदय डूबते चला जा रहा है। गोपियां कृष्णा से दिव्य प्रेम करती थी, बुद्धि से करती थी। फिर जो ये बुद्धि की बातें होती है ना, नेक्स्ट लेवल, जब गोपियां ये बात बोले कि कृष्णा यहां चले गए, उद्धव को कुछ बातें बोल दें, हमें लगता तो है, देखिए तर्क वितर्क हो रहा है, परंतु नहीं। जिस तरीके से हमको ये शरीर प्रदान किया जाता है,
कि शरीर को यंत्र के रूप में इस्तेमाल करके आप भगवत धाम आ जाइए। मानव शरीर प्रदान किया जाता है ना, इस शरीर का उपयोग करके भगवान को प्राप्त कर लीजिए, आध्यात्मिक स्तर पे आ जाइए। ठीक उसी प्रकार से या फिर एक लेवल और, हमको शुद्ध स्तर पे सारी इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए जब हम करने लग जाए, सारी इंद्रियां, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, जीभ से, नाक से, जो भी बचा, हाथ से, पैर से, हैं, अगर सपोज कीजिए सारी इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार सब कृष्णा के चिंतन में लगी हुई है, सब कृष्णा का कार्य कर रही है, तो हमारा शरीर पूरी तरीके से आध्यात्मिक बन गया। और अब हम ये सारा यंत्र भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। जो भी है सब कुछ भगवान की सेवा में लगी। गोपियां जब बुद्धि के स्तर पे बात कर रही है तो एक्चुअली में दो बातें हैं। पहला, वो प्रकटीकरण कर रही ताकि बाकी सब कोई दिव्य स्तर को समझे, दिव्य आनंद को समझे। जिसमें भौतिकता थोड़ी भी है। वो भी ये तो अनुभव कर लेता है, ये जो तत्व है ये कोई विशिष्ट तत्व है, कोई दूसरा ही है। आप किसी भक्त को देखें, आप में भौतिकता की आंखें फिर भी बची हुई हो, फिर भी आप किसी शुद्ध भक्त को देखेंगे तो उसके हाव भाव को देख करके ही आप बता देंगे, चेहरे को देख करके आपको अनुभव हो जाएगा ये कुछ अलग ही दिख रहे हैं, कुछ और ही है। वो स्माइल करते रहेंगे, आप बोलेंगे स्माइल कर रहे हैं, पता नहीं कुछ सोच रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं स्माइल कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक स्तर पे हमको चीजें पूर्ण रूप से प्रकट ना भी हो, और प्रकट पूर्ण रूप से कभी होगा भी, परंतु अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चीजें हमको प्रकट ना हो, हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बन गए, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बन, तो कृष्णा जो बोलते हैं भगवत गीता में, अब सोच के देखिए, हम लोग कितना सरलता से बोलते हैं ना कि कर लेंगे, हो जाएगा, किसी दिन हो जाएगा। अब सोच के देखिए, वो कृष्णा जो भगवत गीता में बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। जब आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही चीजों को देख रहे हैं और उस दिव्य प्रेम में ही डूबे हुए हैं, अब सतता कृष्णा चिंतन होगा कि नहीं होगा? सदैव कृष्णा का चिंतन होगा कि नहीं होगा? यस, सदैव कृष्णा का चिंतन होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा। जीवन का लक्ष्य प्राप्ति, समझिए जी, इतना आसान नहीं है। आई थिंक बहुत लोगों को ऐसा हुआ होगा, बीच में कहीं पर डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, फिर से जुड़े होंगे, हाँ हाँ, है ना, बहुत मुश्किल टॉपिक था ना, बहुत लोगों को बहुत बार समझ में भी नहीं आया, बहुत जगह नहीं समझ में आएगा। ऑनेस्टली बताइए, डिफिकल्ट था नहीं था? यस, लिख भी सकते हैं, डिफिकल्ट था, बहुत जगह डिस्कनेक्ट हो गए, परंतु सच सच बोलिएगा, जो भी है सब कुछ समझ में आ गया तो ये भी लिख दीजिए सब समझ में आ गया। देखिए,
हम सभी को अपनी बुद्धि को निर्मल बनाना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं जिज्ञासा है तो पूछिए। क्यों? क्योंकि बुद्धि का स्तर बहुत ऊंचा रख रखा है। अब जब तक उसको मार मार के, इसीलिए कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बोलते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले क्या, 100 झाड़ू 100 जूते। इसीलिए बोले, उसका अर्थ ये नहीं है कि अपने आप को निम्न जाने। निम्न तब जाने जब दूसरे को उच्च जाने। दूसरा उच्च कौन है? जिसको उच्च जाने उसके उसके आज्ञा अनुसार कार्य करे। इसीलिए बोलते हैं गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करे, इसीलिए बोलते हैं। अब देखिए, जोड़ करके देखिए, सब कुछ एक ही जगह है। 100 झाड़ू 100 जूते क्यों बोले? इसीलिए बोले क्योंकि हम अपने बुद्धि को उच्च जानते हैं। और जब बुद्धि को उच्च जानते हैं तो बुद्धि के स्तर पे सोचेंगे। जो चीज बड़ी है, जो चीज अच्छी है, जो चीज श्रेष्ठ है, उसी के बारे में तो सोचेंगे ना। अब बुद्धि श्रेष्ठ है आपकी, तो बुद्धि के बारे में सोचिए। और जब समझ में आ जाए कि बुद्धि का कोई मोल नहीं है, तो फिर भक्ति के बारे में सोचिए। क्लैरिटी है? हरे कृष्णा। इसीलिए कल जो लिखा हुआ था ना, है, गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करना होता है, आध्यात्मिक पथ पे तब बढ़ते हैं, नहीं तो भक्ति नहीं होती है। सब लिखा हुआ था ना, उसका अर्थ ये है। आज भी चैतन्य शतमृत क्लास में ये बात हुई थी। हम लोगों ने पहले भी जाना कि अगर हमें नहीं समझ में आए, आध्यात्मिक विषय पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अंत तो गत भा, हमको यही जानना है। बुद्धि के स्तर पे तो हमको समझ में नहीं आएगा, हमारी बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा, उससे ऊंचा कोई है, हमको बस इतना जान लेना है। जब हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमको बस इतना जान लेना, ऊंचा है कोई। हमको जो नहीं समझ में आ रहा है ना, हम हमारे ज्ञान से ऊंचा है, हमसे श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ है तो क्या करेंगे? समर्पण करेंगे। देखिए, जब निम्न होता है तब भी हमको नहीं समझ में आता है। सपोज कीजिए, दो साइंटिस्ट हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, और एक कोई निम्न व्यक्ति है। निम्न देखिए, साइंटिस्ट तो भौतिक रूप से साइंटिस्ट है ना, आपको एक बस एग्जांपल दे। तो एक निम्न व्यक्ति है, वो निम्न व्यक्ति आकर के कोई निम्न कार्य के बारे में बात कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए, निम्न व्यक्ति आकर के बोल रहा है कि जो फसल काटेंगे, किसान निम्न नहीं होता, परंतु आप समझिए धन का परिप्रेक्ष्य है यहाँ पे। भौतिक जगत में धन का परिप्रेक्ष्य है, ज्ञान का परिप्रेक्ष्य है। तो एक ऊंचे ज्ञान को बता रहे, एक नीचे ज्ञान को बता रहे। तो निम्न व्यक्ति, एक बार के लिए जान लीजिए, कोई किसान है, किसान को बोलते भी है ना अज्ञानी है, भौतिक जगत में बोलते हैं ना, कुछ नहीं करेगा तो किसान किसान बन जा, बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है, किसान भी बहुत हाईटेक वाले किसान बन रहे हैं, परंतु आपको बस एग्जांपल, उसको निम्न एकदम व्यक्ति है, एकदम कुछ आता नहीं है, मशीन चलाना भी नहीं आता, बोलता है फसल को जब काटेंगे ना, काट करके रखने से धूप में सुखाना, अगर धूप में नहीं सुखाएंगे तो डाल में से गेहूं नहीं निकलेगा। कुछ बोला, सुखाना पड़ेगा। अब किसान बोलेगा दाल क्या होता है, सॉरी साइंटिस्ट बोलेगा दाल क्या होता है, हम तो देखे ही नहीं है, निम्न ज्ञान है। हम लोग गलती मालूम है क्या कर देते हैं? गलती ये कर देते हैं, जब समझ में नहीं आता है ना,
हम बोलते हैं हमारी समझ के परे, इसको छोड़ो। हम ये नहीं देखते कि हमसे उच्च है कि ये हमसे निम्न है। निम्न है तो हम अस्वीकार कर देंगे, उच्च है तो हम समर्पण कर देंगे। जब कोई उच्च है, कोई शुद्ध है, किसी का लक्ष्य हमारे लक्ष्य से ऊंचा लक्ष्य है, तो हम उसके लक्ष्य के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, आई होप लोगों को समझ में आया हो। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक था, ऐसा लग रहा है डीप स्लीप से जगा दिया। हाँ, तो इसीलिए जब समर्पण की बातें बोलते हैं ना, समर्पण का अर्थ यही होता है, आप जानिए कि आपसे ऊंचा है कोई, और ऊंचा है तो उसके लिए कार्य कीजिए। और अगर आप ऊंचे हैं तो आपके लिए कार्य करते। कल भी एक बात बोला था, समरी में भी मैंने पढ़ा, एक बार बोला था क्या, कि अगर किसी का मार्ग ज्यादा अच्छा है तो हम उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। कोई भी मार्ग ज्यादा अच्छा है तो हम उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार, क्योंकि वो उच्च मार्ग है। अगर सच में उच्च मार्ग है तो हम चलने के लिए तैयार हैं। क्लैरिटी आ रही है? हाँ, आई नो चक्कर भी आ रहा होगा। देखिए मेरी तबीयत सच में खराब थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में खराब थी। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है सभी को? ठीक है, बहुत कुछ डिफिकल्ट भी लगा होगा, पर समझ में आ रहा है ना बुद्धि का क्या उपयोग है, कहाँ लगाना चाहिए, समर्पण का क्या अर्थ है, समर्पण करके क्या करना है? हैं? हरे कृष्णा। ओके, प्रभु जी एंड कंक्लूजन तो वही है कि गुरु के अनुसार ही चलना है और उनके शब्द फॉलो करना है। नहीं है तो यही, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु आप समझिए कि ये क्यों करना है, क्योंकि गुरु हमसे श्रेष्ठ है। हम बुद्धि लगा करके गुरु से द्वेष करते हैं। नोट कर लीजिए, ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट। हम बुद्धि लगा करके गुरु से द्वेष करते हैं। हम अपनी जागृति से गुरु से, भगवान से द्वेष करते हैं। इसीलिए बोलते हैं रागानुगा भक्ति में भक्ति होती है। रागानुगा भक्ति का अर्थ क्या है? जब हृदय के स्तर पे चीजों को देख रहा है। भौतिक दृष्टिकोण है ही नहीं, भौतिक आंखें, भौतिक कान, भौतिक नाक है ही नहीं, सब कुछ भगवान के लिए। स्वयं स्फुरित, स्वयं स्फुरित कहां से होता है? हृदय से स्फुरित होता है। स्वयं स्फुरित प्रेम, ये कहां से स्फुरित होता है, कहां से जागृत होता है? जब हम चीजों को हृदय के स्तर पे देखने लग जाएंगे, तभी तो हृदय से ही प्रेम जागृत होगा ना। नहीं तो हृदय से प्रेम जागृत कैसे होगा? हरे कृष्णा। यस, समझ आया? हाँ, एक और ऋचा माता जी ने एक और बात बोली थी, पहले वो आंसर करेंगे, उसके बाद एक बार प्रेयर करेंगे और फिर जिनकी जो भी जिज्ञासा होगी वो। अच्छा, ऋचा माता जी ने कुछ पूछा था। तो प्रभु जी, बेवकूफ होना बेटर है रादर देन बीइंग वाइज एंड इंटेलिजेंट? नहीं 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 नहीं, प्लीज समझिए, बेवकूफ नहीं बनना है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं भक्त जो होता है वो अत्यंत चतुर होता है, परंतु चतुर वो जो ये बात को जान ले कि मैं तो समझदार हूं, परंतु मेरी समझ से भी ऊंची समझ है, और वो समझ गुरु की समझ है, वो समझ कृष्णा की समझ है। कृष्णा हमारे लिए कुछ बुरा नहीं कर सकते, गुरु हमारे लिए कुछ बुरा नहीं कर सकते, अब हम समर्पण करते हैं। ठीक वही वही वाला भाव। क्या माता से झगड़ा करके आ गए, बाद में समझ में आया कि माता तो बहुत प्रेमवश की, अब चुप करके हम रो रहे हैं, छुपा करके रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको समझ में आ रहा है हमारी तो कुछ, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो वहां पे जाकर के उनसे झगड़ा कर रहे थे, वो तो हमसे प्रेम कर रही है, हमको तो समझ ही भी नहीं आ रहा था कैसे प्रेम कर रही है ना।
तो हमको मूर्ख नहीं बनना है, हमको अत्यंत बुद्धिमान बनना है। अत्यंत बुद्धिमान कब बनते हैं? जब हम सही के प्रति समर्पण करते हैं और जब अपनी बुद्धि के अनुसार चलेंगे, अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपने समझ के अनुसार चलेंगे, तब सारा नाश कर देंगे, सब नाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठगे जाएंगे। यस, बिल्कुल सही, ठगे जाएंगे। समझिए, उस लेवल पे भी समझिए, ये ठगे क्यों जाएंगे? ये ठगे क्यों जाएंगे? क्योंकि हमने अपनी भौतिकता को रखा। भौतिकता क्या है? अपने भौतिक बुद्धि को रखा। इम्परफेक्ट सेंस है ना? इम्परफेक्ट सेंस है ना? इम्परफेक्ट सेंस, हम ठगने गए थे। अभी सपोज कीजिए आप सोल्जर है, आप योद्धा है, योद्धा में आपकी शक्ति है नहीं, इम्परफेक्ट कार्य करना, और जाकर के युद्ध करने लग जाए, हैं? क्या होगा? दूसरा वाला आपको मार देगा, आप खत्म हो जाएंगे, है ना? तो इम्परफेक्ट सेंस के साथ लड़ने जाएंगे तो क्या होगा? हार जाएंगे। इसीलिए ठगे जाते हैं, इसीलिए ठगे जाते हैं। अच्छा, बट प्रभु जी, समटाइम्स आई पर्सनली गेट कंफ्यूज बिटवीन बुद्धि बोल रहा है या हृदय। लगता है हृदय, लगता है हृदय पर बुद्धि अप्लाई हो जाती है। ठीक है, वो हाँ, सभी का संघर्ष होता है ना। ठीक है, उसका आंसर करेंगे। चलिए पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, लेट हो रहा है, पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेते हैं, उसके बाद फिर जिनकी की जिज्ञासा है वो आंसर करेंगे। अच्छा है, अच्छा है, क्वेश्चन पूछ रही है, बहुत अच्छा। सरिता माता जी, हरे कृष्ण। वैसे लेट वालों को नहीं दे रहे हैं, बट सरिता माता जी ने बता करके छुट्टी की, बट बता करके भी किया। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, अगर इससे श्रेष्ठ के लिए, अगर इसके श्रेष्ठ के लिए, अगर आपने इससे श्रेष्ठ कार्य के लिए अगर आपने नहीं ज्वाइन किया था तो आपने अच्छा कार्य किया, परंतु अगर ये श्रेष्ठ कार्य था तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। चैतन्य चैतमृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। अगर किन्हीं को कंफ्यूजिंग लगा हो तो आज का जो सेशन है उसको रिपीट एक दो बार देख सकते हैं, है ना। और अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछिए, जितनी बार पूछना है, जो जो पूछना है बिल्कुल पूछिए, फिर से वापस हुए कोई बात है। ये सारा कुछ जिज्ञासा करके क्या करना है? ये सारा जिज्ञासा करके यही जानना है हमारी बुद्धि निम्न है। ये सारा जिज्ञासा करके यही जानना है ना, हमारी बुद्धि निम्न। अगर हम ये बात जान लिए तो सारी बातें जान ली। परंतु निम्न किससे ये भी जानना, हर किसी से निम्न है ये नहीं, है ना। समर्पण सही के प्रति, गड़बड़ के प्रति समर्पण नहीं। चलिए जिज्ञासा वापस से लेते हैं, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। बट प्रभु जी समटाइम्स पर्सनली गेट कंफ्यूज बिटवीन बुद्धि बोल रही है या हृदय, लगता है हृदय है
और बुद्धि अप्लाई हो जाती है। इसका एक बहुत सरल सा मैट्रिक है। बहुत सही, एकदम सरल सा। परंतु इसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु आंसर एकदम सरल है, एकदम सरल। आप बस ये समझने का प्रयास कीजिए, भौतिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक भी। आप बस ये समझने का प्रयास कीजिए कि आप जिसके प्रति हृदय से समर्पित हैं, क्या वो प्रसन्न होंगे? क्या आपकी ये कृत्य से क्या वो प्रसन्न हो जाएंगे? एक शिष्य का दायित्व मालूम है क्या है? बस गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, बस खत्म। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ भी करना आवश्यक नहीं है उसके लिए, कुछ भी करना आवश्यक नहीं, बस गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर लो, हो गया। तो बुद्धि अप्लाई तब नहीं होगी जब आप ये जानिएगा कि गुरु प्रसन्न हो रहे हैं क्या। आपके केस में गुरु होंगे, भौतिकवादी के केस में कुछ और होगा, है ना। सपोज कीजिए बहुत लोग माता के प्रति समर्पित होते हैं, पिता के प्रति समर्पित होते हैं, उन्हीं को प्रेम का स्रोत देख लेते हैं, ऑल्दो नहीं है परंतु देख लेते हैं। अब वो कर तो रहे मूर्खता, परंतु ठीक है, कष्ट के मार्ग पे चल रहे हैं। एक बार कष्ट मिलेगा, दूसरी बार कष्ट मिलेगा, फिर बाद में समझ में आएगा कि अच्छा मेन स्रोत तो कोई और है, ये भी जल का स्रोत है, ये भी प्रेम का स्रोत है, परंतु मेन स्रोत तो कहीं और है, मेन तो कहीं और है। यस, आंसर हुआ। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? आज बहुत हैवी लग रहा है ना? हैवी भी लग रहा होगा, लाइट भी लग रहा होगा, दोनों ही लग रहा होगा। यस, हरे कृष्णा। हाँ? क्या बताएं, बहुत ही मुश्किल टॉपिक था। अब ज्ञानेश्वरी माता जी ने एक्चुअली में बोला था, प्रभु जी आज ही बता दीजिए। अब माता जी आज सिर दर्द कर रहा है, बोल रही है आज ही बता दीजिए। चलिए लीजिए, हम क्या बोले हैं। माता जी मान ही नहीं रही थी, आज ही बता दीजिएगा। उनका मैसेज यही था, प्रभु जी डिफिकल्ट तो है पर आज ही बता दीजिएगा। याद है सभी को? है, मेरे पास सेव भी है क्या? हाँ, होगा होगा। कितने बजे था? हाँ, ज्ञानेश्वरी माता जी स्क्रीनशॉट दें। थोड़ा ही आया पर आज ही समझा दीजिए, आज ही समझा दीजिए। हैं, उस समय 7:48 PM पे बोल रही थी माता जी। क्या करें, किसी को चाहिए स्क्रीनशॉट तो बोल दीजिएगा, बाद में नहीं मिलेगा। हाँ, लॉग आउट नहीं किया मेरे पास। माता जी देखिए, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? मैं सोच रहा था बड़ा डिफिकल्ट है, अब क्या समझाएं बाद में कभी, परंतु आपने बोला तो मैंने सोचा। देखिए, जो शिष्य होते हैं ना, वो एक्चुअली में गुरु प्रदान करते हैं और गुरु के ही विस्तारित रूप माने जाते हैं, एक दृष्टिकोण से। मान लिया गुरु का आदेश है ना। अगर वापस से वही बात है, अगर भौतिकता आप शून्य कर दें, भौतिकता नहीं दिखाएं, तो आपकी आध्यात्मिक प्रकृति। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ और पूछना? समझ में आ गया? 7:15 वालों को सभी को समझ में आ गया क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं आया? अब कुछ नहीं आया तो बोलिए, बोलिए बोलिए। जिसको भी कुछ भी नहीं समझ आया, कोई भी ऐसे हो,
मैंने बोला था आज कीर्तन नहीं करेंगे, पर मैंने ये नहीं सोचा था इस तरीके से नहीं करेंगे। देखिए आप लोगों के लिए ना प्लीज इस बात को अनुभव कीजिए ना, आप लोगों के लिए समझना मुश्किल होगा, मेरे लिए समझाना आसान है, हैं? आसान होगा आपके स्तर पे जाकर के आपको ही कन्विंस कराना कि ये है, हाँ? आसान होगा? यस, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अच्छा सब थक गया हूँ मैं। चलिए, तो आई थिंक सब कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, तो कीर्तन सुनते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे यस कृष्णा। प्रभु। मेरी तो एक चीज समझ में आई है प्रभु जी, अच्छा। इतनी समरी आपकी पढ़ता हूँ, सब कुछ है, हाँ, लेकिन मैंने देखा है कुल दो चीज रहे, हाँ, गुरु की आज्ञा और गुरु की कृपा। हाँ, अगर इनका समन्वय होता रहे ना, हाँ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हम्म, मेरे ख्याल से मैं बहुत लंबा, असल में देखिए ऐसा होता है जैसे सिविल देखिए, सर्विसेज में होता है, एक हम्म, लंबा सा स्टेंजा दे दिया और कहा इसको ब्रीफ करो। हम्म, तो मैंने देखा जितनी समरी आती है, जो हाँ, कुछ भी होती है, बस खाली एक मुख्य मुद्दा होता है इसका हाँ, कि गुरु कृपा, गुरु का आज्ञा। हाँ। देखिए देखिए, जिस तरीके से कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं ऑफ ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, सारी बातों को जान करके आप मुझे जानेंगे, उसी तरीके से हम बस जीवन को देखें तो यही देखेंगे कि सारे चीजों को करके हम प्रेम चाहते हैं, और जब हम अपने आप को देखेंगे तो यही देखेंगे हम सारा कार्य करके हम गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता के ही लिए कार्य करें, तो वही हमारे लिए श्रेष्ठकर होगा और कुछ नहीं, है ना। जी जब इस जी बात को हम अनुभव कर लें और उस अनुरूप करने भी लग जाएं, बस अनुभव करने का नहीं है ना। एक्शन और क्या, अंडरस्टैंडिंग, दोनों एक स्तर की होनी चाहिए। अब वो हृदय की अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि की अंडरस्टैंडिंग एक स्तर की हो, क्या जिस तरीके का काम करना है, जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग, दोनों सेम, दोनों में कोई भेद नहीं है, तो हम नित्य सिद्ध हो जाएंगे, तो हम लोग भगवत धाम रहेंगे। प्रभु जी, हमारे पिताजी जो है हम्म, वो कर्मयोगी थे। हम्म, जब आए थे तो उनके पास कुछ नहीं था, हम्म, जब गए तो उन्होंने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए, हम्म, और उनका रोज गीता पढ़ते थे डेली। हम्म, हालांकि वो प्राइमरी स्कूल से ज्यादा नहीं पढ़े थे, हम्म, और भारत के प्रधानमंत्री के साथ गाड़ी में बैठ के चलते थे, हम्म, लेकिन कभी भी उनको किसी चीज का कोई अहंकार नहीं हुआ। अगर स्वीपर के यहाँ से न्योता आया है तो वहां जरूर जाएंगे। हम्म, वो नेता कम, समाज सेवी ज्यादा थे। हम्म, उनका एक कहना था कि गीता रोज पढ़ो, हम्म, और ये तुम्हारे को प्रैक्टिस कराएगी। जब तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी हर चीज की, हम्म, तो ऑटोमेटिकली तुम कृष्णा के पास पहुंच जाओगे। हम्म, लेकिन सही अगर इसमें तुमने रूटीन डिस्टर्ब कर दिया, जैसे 2 बजे से 3 बजे के बीच में गीता पढ़ते थे, या हम्म, 3 से 4 पढ़ते थे, तो हम्म, पढ़ते ही थे उसको, एक एक शब्द जोड़ जोड़ करके पढ़ते थे संस्कृत का। और उसके बाद गीता दैनंदिनी आती थी, उसी हम्म, से पढ़ते थे वो। और हम्म, उसके बाद उसको हिंदी का उसका अनुवाद भी पढ़ते थे, और हम्म, मॉर्निंग में रामचरित मानस का पाठ करते थे। हम्म, तो मैंने देखा वो हरदम यही कहते थे, कृष्णा कहते हैं तुम हमारे पास पहुंचोगे तभी जब तुम हमारे बताए हुए मार्ग को की हम्म, प्रैक्टिस निरंतर करोगे, बिल्कुल सही बात। निरंतर प्रैक्टिस करोगे। अब जो हम्म, 16वां अध्याय है, 18वां अध्याय है,
उसमें एक हमारे मित्र हैं, डीजीएम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, अब आजकल वहाँ पे हैं गुवाहाटी में। तो अवस्थी जी हैं, वो डेली हमको एक श्लोक का एनालिसिस करके भेजते हैं डेली। तो अब 18वें अध्याय पे हम आ गए। तो उसका एक एक श्लोक इतना इतना अच्छा रहता है सुनने पढ़ करके कि आदमी को लगता है बस आंख बंद करके बैठे रहो। तो उसी तरह से आपके कहे हुए वचन और जो आपकी समरी है, मैं रोज उसको देखता हूँ और उसका एक जिस्ट मुझे मिलता है, गुरु की कृपा, गुरु की आज्ञा, ऑटोमेटिकली आपको गुरु जहाँ चाहते हैं वहां लेके पहुंचा देंगे। सही बात। लेकिन आप जो है श्रवण और समर्पण तो कभी भूलिए नहीं। तो यही मैं भी कोशिश करता हूँ। अब पता नहीं कितना मैं सफल होऊंगा, मालूम नहीं। देखिए प्रभु जी, बस बात इतनी सी होती है, आप जो बात बोल रहे हैं एकदम सही है, परंतु बात बस इतनी सी होती है, श्रवण किसके प्रति करें, समर्पण किसके प्रति करें? गुरु के श्रवण की बात है, वो श्रवण पता करें गुरु की बात का और समर्पण करें भी गुरु को, तो ऑटोमेटिक कृष्णा के पास या जो भी सिस्टम है उसमें पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है तो मेरा आप ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं। नहीं प्रभु जी, देखिए क्या है ना, भगवत गीता के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, ठीक है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचाने वाले कुछ लोग ही हैं, है ना। जैसे रास्ता बहुत लोगों को मालूम है, पर रास्ते पे चल बहुत कम लोग पाते हैं। सही बात है, सही बात है। अगर आप पूछने जाइएगा तो अधिकतर लोग ये बात बोलेंगे कि भगवत गीता, हाँ भगवत गीता बहुत अच्छी है। मैं देखो ऐसा साहब कि मैंने कम से कम भगवत गीता पिछले 30 वर्षों में कई बार पढ़ा है और सुना भी है, श्रवण भी किया है। और लेकिन मैंने देखा कि जितना स्पष्ट आपके पास आने के बाद हुआ है उतना स्पष्ट उधर नहीं हुआ था। देखिए मेरे कारण नहीं हुआ, बट वो हमेशा ही होगा। वो एक हर एक पल को आप एनालाइज कीजिएगा ना, तो हर एक पल होगा, बट वो मेरे कारण नहीं हुआ, बट होगा, ये होगा, हर बार होगा। क्योंकि आप समझिए इस बात को, मैं 100% कॉन्फिडेंस हूं कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के वर्ड परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब थोड़ा सा भी उसमें कुछ कमी नहीं निकाल सकते। अब हमको नहीं समझ में आया वो अलग बात है, समझाने के लिए सही व्यक्ति होना चाहिए, पर आप समझिए, अब जितना डिफिकल्ट आज टॉपिक समझा ना, रेयरली शायद ही कहीं पे भी कोई भी बता सकता बुद्धि का क्या स्तर है, हृदय का क्या स्तर है, बुद्धि का उपयोग क्या है, क्यों होता है बुद्धि, और ये सब बहुत मुश्किल चीज है ना। परंतु मैं नहीं बता रहा, ये तो वापस से कंक्लूजन में बताया ना, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ये बोलते हैं, वहां पे ये लिखा है। तो मेरी ज्ञान मेरा नहीं है, मेरा ज्ञान का बेस कुछ और है ना। तो मैं उसी बेस के अराउंड ही मैं बात करता हूँ, मैं बेस के इधर उधर बात नहीं करता। मैं बस इतना ही करता हूँ, पोस्टमैन हूँ, कोशिश करता हूँ चिट्ठी सही घर पे पहुंचा दे, बस, और कुछ नहीं। सही बात। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं कुछ नहीं करता माता जी, आप तो जानती हैं, मैं सच में कुछ नहीं करता। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद करा रहे हैं, कृष्णा कर रहे हैं, उसलिए हो रहा है। हरे कृष्ण। यस, सभी को सब कुछ समझ में आ गया, मतलब मोटा मोटी। अगर कोई भी बात किसी को नहीं समझ में आई हो, रिकॉर्डिंग रहे, कोई भी बात नहीं समझ में आई हो, 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, बारंबार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो ऑब्जेक्टिव है उस बात को अनुभव कीजिए, और जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, उसके अनुसार कार्य कीजिए। जैसे मैंने भी अभी बताया क्या, कि मेरे को पता है कि लक्ष्य क्या है, अभी इतना सारा एग्जाम्पल कहां से उठा करके आया, परंतु अगर लक्ष्य, वो सांप काटने वाला तो अलग ही दुनिया में चला गया था, परंतु अगर लक्ष्य
लक्ष्य अगर भटक जाए, है, सांप काटा, सो नहीं जाना, हाथ बांधा हुआ है, परंतु अगर लक्ष्य भटक जाए तो वो सारे ज्ञान का क्या लाभ है? हमने इतना कुछ बोला, क्या लाभ है? कचरा है वो, है ना? तो लक्ष्य से मत भटकिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट, लक्ष्य से बिल्कुल मत भटकिए, ठीक है? यस, किन्हीं और को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं? हरे कृष्णा। नहीं पूछना? पांच मिनट कीर्तन सुने, कीर्तन भी बहुत अमेजिंग सुनेंगे, ठीक है? सुने? हरे कृष्णा। यस, 5 मिनट। चलिए, किन्हीं की जिज्ञासा हो तो बाद में पूछ सकते हैं, है ना? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज पूरे क्लास में स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, हैं? पूरे क्लास में स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, अब हो रहा है। हरे कृष्ण। चलिए 5 मिनट कीर्तन सुनते हैं 10:37। हरे कृष्ण।